सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी तो मंजिल है आसमां, इसका रास्ता मुझे खुद बनाना है। दोस्तों, क्या आप भी वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के करियर को लेकर के परेशान रहते हैं? क्या आप वो स्टूडेंट हैं जिसको अपना करियर पता है, अपना एम पता है, बट उसको करूं कैसे ये नहीं समझ में आ रहा, उसको पाऊं कैसे ये समझ में नहीं आ रहा? तो ये वीडियो बिल्कुल सिर्फ आपके लिए है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है और इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक 6 टिप्स बताने जा रहा हूँ अपनी लाइफ में। इसको सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना। हो सकता है उसको आप 21 दिन का चैलेंज समझ लीजिए या फिर आप उसको 15 दिन का चैलेंज समझ लीजिए। मैं स्पेसिफिकली कोई डेज का आपको नहीं बोलूँगा, बट इस चीज़ को आपको किसी भी हाल में डालना है। अब वो डालने के लिए आपको सिर्फ अपने माइंड में एक चीज रखनी है कि अगर मैंने XYZ एम सोचा हुआ है, उसको पाना है, तो ये 6 टिप्स मुझे डालनी होगी। उसके बाद आप छोड़ दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लीज डोंट केयर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ये 6 टिप्स अपनी लाइफ में ऐड कर लिए तो आप डेफिनेटली, अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे की लाइफ में बहुत ड्रास्टिकली चेंज देखेंगे। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, आपने अपना एम बना रखा है, बट उसका नहीं पता कि आप किस तरीके से उसको अप्लाई करें और किस तरीके से एम की तरफ बढ़ें, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये ड्रास्टिकल चेंज अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, आज आपको सिर्फ 2-3 चीजों पे ध्यान देना है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और इस वीडियो के पॉइंट को अगर नोट करना है तो कर सकते हो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल रोहित कुमार वैश्य। इसमें आपको आज सिंपल सा है। सबसे पहला, साइलेंस एक ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का जिसमें आपको इनर पीस तो मिलती ही मिलती है, लेकिन आपको अपने सभी तरीके के ऑब्स्टेकल से लड़ने का बहुत बड़ा पावर मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको साइलेंस मेंटेन रखना अपनी लाइफ में और बहुत अच्छे तरीके से इसको चलते चले जाना है। कोई भी इंसान आपको किसी भी चीज का शो ऑफ करे तो उसका जवाब आप शो ऑफ करके मत दीजिएगा। सिर्फ अपने माइंड में रखिएगा कि जिस चीज के लिए मैंने ये मौन व्रत धारण कर रखा है उसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेगा, बट आंसर मिलेगा उसी चीज से, ना कि बोल करके। दूसरा पॉइंट, अफर्मेशन आपने शायद से ये बात सुनी होगी। क्या आप सपना देखते हैं कभी? आपने सपना देखा होगा कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO बन गया। हाँ, ये सपना नहीं है, इसको एक्चुअल रियलिटी में बदलना है। कैसे बदलना है? सपोज मैं एक कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, या मैं एक कंपनी का ऑनर बनना चाहता हूं, या मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, तो आप सिर्फ यही देखिए कि मेरी एक कंपनी है और उसमें मैं एंटरप्रेन्योर हूं और उसके हिसाब से मुझे काम करना है। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कीजिए। आप जिस भी एम की तरफ जाना चाह रहे हैं, या आप एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाह रहे हैं, तो आप बात भी उसी तरीके से कीजिए कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं या आप कंपनी के CEO बन चुके हैं। आप इसको एक्चुअल में अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। मैं दोस्तों आपको पक्का बता रहा हूं, या आपको फॉर श्योर बता रहा हूं कि मैं आज की डेट में बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका हूं। ये मेरी अफर्मेशन है। अगर आपने भी अफर्मेशन अपनी लाइफ में ऐड कर ली तो आप 80% अपने टारगेट को कंप्लीट कर चुके हैं। बस जो 20% वो है जो दुनिया को दिखना है। तो अफर्मेशन मैटर्स अ लॉट। विजुअलाइजेशन। सो दोस्तों, ये एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें अपने आप को, अगर आप एक एक्टर मानते हैं तो उस मूवी के अंदर अपने आप को एज अ एक्टर एक्ट करते हुए देखो। दोस्तों, ये ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप अपने कोई भी टारगेट को 80% कंप्लीट कर चुके होते हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो कि ये हो चुका है, ये मैं बन चुका हूं। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन दोनों ही मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट आसपास सेम ही है, बट अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन दोनों ही बहुत ही डिफरेंट पार्ट हैं। एक में आप कर चुके हो विजुअलाइजेशन। बेसिकली दोस्तों, जो भी चीज आप अपनी लाइफ में सोचते हो, सपोज आप एक्टर बनने का सोच रहे हो, तो आप एक्टर बन चुके हो। आप एक मूवी इमेजिन करो कि आप एक्टर हो और उसमें आप एज अ एक्टर एक्ट कर रहे हो। सो दोस्तों, ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
एक्सरसाइज दोस्तों विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ की एक्सरसाइज हर कोई नहीं कर पाता और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो हम अपने पूरे दिन का 15 से 20 मिनट दे सकते हैं या आधा घंटा दे सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं पूरे दिन में तो उसमें क्या होता है, हमारा एक मेंटल सेटअप बहुत अच्छा बन जाता है कि हाँ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं बॉडी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को फिट रख रहा हूँ। तो प्लीज ट्राई टू अडॉप्ट दिस एक्सरसाइज पार्ट इन योर लाइफ कि जिस तरीके से आप 15 से 20 मिनट आधा घंटा अपनी लाइफ को देना स्टार्ट कीजिए, अपनी बॉडी को देना स्टार्ट कीजिए। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू कि रीडिंग जब इंसान करना स्टार्ट कर देता है या आपका बच्चा या आप स्टार्ट कर देते हो, चाहे भले ही रोज के सिर्फ 2 पेजेस पढ़ो। नॉर्मली क्या होता है, जिसको रीडिंग हैबिट नहीं होती तो वो बहुत मोटी मोटी बुकों को देख कर ही बोलता है यार इतनी, उसको सिर्फ एक शौक होता है अपने हाथ में नॉवेल रखने का या कोई भी बुक को रखने का कि हाँ यार मेरे हाथ में ये बुक है। बट जब उसको पढ़ने की बारी आती है तो वो सोचता है कि इतनी बड़ी बुक या इतनी मोटी बुक मैं कैसे पढूं। उसमें आप सिंपल सा प्लान बना लो, 2 पेजेस मुझे रोज के पढ़ने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं देगा, क्योंकि 2 पेजेस का पढ़ने का मतलब होता है 10 से 15 मिनट आपका काम खत्म और आपके माइंड में एक सेटअप बन जाएगा कि हाँ यार मैं बुक पढ़ रहा हूँ जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ मेरे को नॉलेज ही दे रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना डे का प्लान एक दिन पहले करें। रोज एक मैंने लास्ट अपनी वीडियो डाली थी टाइम टेबल के ऊपर कि हम अपने महीने का या वीक का टाइम टेबल बना लेते हैं, उसको मत कीजिए। एक दिन पहले अपने अगले दिन का टारगेट बनाइए कि मैंने ये टारगेट सेट करना है और इस तरीके से मेरी अचीवमेंट रहने वाली है। सो दोस्तों ये कुछ 6 चीजें हैं जो आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसको कोशिश कीजिए कि 21 दिनों का चैलेंज मान करके अपनी लाइफ में इसको एक्सेप्ट कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए कि यार मैं कम से कम 21 दिन तक ये 6 हैबिट्स को अपने तरीके से कर दूंगा कि किस तरीके से मैं अपने आप को मतलब अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसमें आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। और इसी तरीके की और वीडियो को आपको अगर देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए पॉजिटिव माइंडसेट की कुछ ऐसी और अच्छी वीडियो आएंगी जो कि आपका बच्चा अगर अपने एम से भटका हुआ है तो वो किस तरीके से अपने ट्रैक पे आ सकता है, इसके लिए मैं गाइड करूंगा। आप और मैं मिलके उनको या आपको या अपने आप को सब मिल करके एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ चलते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ऊपर बढ़ाते हैं, चाहे कैसे भी हमें बढ़ाना पड़े। सो थैंक यू सो मच। मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपने देखा।